बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए आलू के पराठों की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मिल्की पराठे बनेंगे इंशाल्लाह। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पर ले रही हूँ मैं 1 कप के बराबर मैदा। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो मुकम्मल आटे से ही बना सकते हैं। और उसके साथ मैं गंदम का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ और ये मैंने लिया है 1.5 कप के बराबर। आप जो घर में इस्तेमाल करते हैं आटा वही यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ मैंने आधा चाय का चम्मच नमक का लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2 खाने के चम्मच ऑयल के। इससे पराठे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। और उसके साथ मैं ले रही हूँ यहाँ पर आधा कप के बराबर दूध। और दूध आप जो घर में यूज़ करते हैं बस वही यूज़ कर लीजिएगा। ये मैंने आधा कप दूध आटे में ऐड कर दिया है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसको गूंद लेंगे। जितना अच्छा हमारा आटा गूंदा हुआ होगा उतने ही अच्छे हमारे पराठे बनेंगे। बस ये ध्यान रहे कि आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदना और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त हो। अगर हमारा आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो पराठे फट सकते हैं। तो बस अच्छे तरीके से हमने नॉर्मल पानी से, यानी ठंडा पानी नहीं है मेरे पास जिससे मैं आटा गूंद रही हूँ, या ये रूम टेम्परेचर पर है, तो इससे मैंने अच्छे तरीके से आटा गूंद लेना है। बहुत ही अच्छे तरीके से गूंदने के बाद हम इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे। इस तरह से मैं मुक्की लगा रही हूँ और आटा गूंद चुका है तो थोड़ा सा मैंने ऑयल लगाना है इसके ऊपर और इसको मैंने किचन टॉपर से ढककर कुछ देर के लिए रेस्ट देना है। तो बस इसको हम रखते हैं। दूसरी तरफ हम पराठों के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद दरमियाने साइज़ के आलू लिए, उनको मैंने बॉईल कर लिया है। अब हम आलूओं को मैश कर लेते हैं। इस तरह मैश करना है कि कोशिश करें इनमें कोई गुठली वगैरह ज़्यादा ना रहे। छोटी मोटी गुठलियाँ तो ठीक हैं, उससे बल्कि अच्छा टेस्ट आएगा, लुक भी अच्छी आएगी। बहुत ज़्यादा इसमें गुठलियाँ ना हो। और यहाँ पे मैंने पैन में 2 खाने के चम्मच ऑयल के लिए हैं और उसके साथ मैंने डाल दिया यहाँ पर आधी छोटी प्याज बारीक स्लाइस में काट कर। प्याज हमने हल्का सा फ्राई करना है। इसका कलर थोड़ा सा तब्दील हो जाएगा तो हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट करने हैं हमने। देखिए प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं तो अब हम इनमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। यहाँ पर ले रही हूँ मैं आधा चाय का चम्मच नमक का, आधा चाय का चम्मच सूखी मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई सूखी मिर्च, आधा चाय का चम्मच खुश धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और उसके साथ आधा चाय का चम्मच हल्दी। इन तमाम अज्जा को मैंने इकट्ठे ही प्याज़ों में शामिल कर दिया है और इसको हमने फटाफट चलाना है ताकि मसाला जल ना जाए। और उसके साथ ही हमने फ़ौरन ही आलू डाल देने हैं और चूल्हे की आंच बिल्कुल स्लो है, हल्की धीमी आंच पर हमने पकाना है इसको। अब हमने आलूओं को मसाले के साथ इतना मिक्स करना है कि बिल्कुल यकजान हो जाए। इस तरह से देखिए हम इसको मिक्स कर रहे हैं। हमने मसाले के साथ बिल्कुल यकजान करना है इसको और बहुत ही डिलीशियस, बहुत ज़बरदस्त हमारी स्टफिंग तैयार होगी, बहुत जायकेदार। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं हरी मिर्ची। मैंने 3 अदद हरी मिर्चें डाली हैं बारीक काट कर। हरा धनिया डाला है मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर। और अगर थोड़ा सा पुदीना भी है आपके पास तो आप वो भी डाल लीजिएगा, इससे खुशबू बहुत बढ़ जाएगी। तो बस हमने अब इसको मिक्स कर लिया है और हमने इसको ठंडा कर लेना है। दूसरी तरफ हमारा आटा भी रेडी है बिल्कुल रोटी बनाने के लिए। देखिए आटा नॉर्मल है, ना बहुत सख्त है ना नरम है। अब हमें जो साइज़ चाहिए उस हिसाब से हम पेड़े बना लेते हैं। हमने 2 पेड़ों से 1 रोटी बनानी है तो हमने इस हिसाब से पेड़े थोड़े छोटे रखने हैं। इतने आटे से कुल 6 पराठे हम तैयार कर सकेंगे नॉर्मल साइज़ के। तो बस हम जिस तरह रोटी के लिए पेड़े बनाते हैं इस तरह हमने पेड़े बना लिए और इनको मैंने किचन टॉवल से ढक दिया है। अब मैंने 2 पेड़े जो सबसे पहले बनाए थे वो लिए हैं और उनको थोड़ा सा आटा डस्ट करके बेल लेना है। इस तरह से देखिए आपने हल्के हाथों से इसको बेलना है। इस तरह करके देखें, इसको मैं इस तरह बेल रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी स्टफिंग ठंडी हो चुकी है। अब हमने अपने पसंद के मुताबिक इसको फिल करना है। मैं यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर आलू का आमेज़ा ले रही हूँ, उसको चम्मच से फैला रही हूँ। आप चाहें तो हाथ से फैला लीजिएगा। अब हम इस पॉइंट पर इस पर डालेंगे चाट मसाला पाउडर। तो मैंने हल्का सा छिड़क दिया है इसके ऊपर, तकरीबन 2 चुटकी के बराबर डाला है। फिर दूसरी रोटी को उसके ऊपर रख कर उंगली की मदद से मैंने इस तरह से जोड़ लेना है दोनों को आपस में। बस इसको हम हल्के हाथों से बेलेंगे
ताकि उसके अंदर की जो स्टफिंग है वो बाहर ना निकल आए। थोड़ा सा डस्ट करूँगी आटा मैं दोबारा से, और इसको मैंने दोबारा बेल लेना है। बहुत ही इजी है रेसिपी और बहुत ज़बरदस्त है। आलू के पराठे घर के तमाम अफराद शौक़ से खाते हैं, बच्चे हों ख्वाब बड़े, सबके फेवरेट होते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि हमारा कुछ लंबा चौड़ा बनाने को दिल नहीं जा रहा होता, तो उसके लिए ये रेसिपी बेस्ट है कि आलू बॉईल किए, हल्का सा उनको फ्राई किया और फटाफट से आलू के पराठे बना लिए। बहुत क्रिस्पी और बहुत जायकेदार। अक्सर औकात खाए तो ये नाश्ते में ही जाते हैं, लेकिन यह आपके ऊपर है कि आप चाहें तो इसको लंच में भी खा सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं, जैसे आप पसंद करें, जब मर्ज़ी आप यूज़ करें। तवे को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था हल्की आंच पर। तवा गर्म हो चुका है तो इस पर मैंने 1 खाने का चम्मच घी का डाला है और पराठा डाल दिया है। तो पराठे को मैंने अब मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है, बिल्कुल हल्की आंच पर भी नहीं पकाना और ना ही तेज़ आंच पर। अगर हम बहुत तेज़ आंच पर पराठा बनाएंगे तो वो क्रिस्पी नहीं बनेगा। आपने स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को ऐसे ही फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपसे बहुत परफेक्ट पराठे बनेंगे और बाज़ार से तो कई गुना अच्छे बनेंगे। बाज़ार की चीज़ें तो पता नहीं कैसी हैं कैसी नहीं। घर के साफ़ सुथरे पराठे खाकर आपके घर वाले बहुत खुश होंगे। देखिए मैंने इसको घी लगाकर दोनों साइड से पका लिया है। अब मैं आपको एक पराठा काट कर दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसको पिज़्ज़ा स्लाइस की तरह कट कर लिया है। इस तरह से हम थोड़ी सी खूबसूरती के लिए इसको अरेंज करते हैं। आपको मैं खोल कर भी दिखाऊंगी इसकी लुक कैसी आ रही है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस। हरी चटनी के साथ या केचप के साथ, जैसे भी आप पसंद करें, गर्मा गर्म पराठे सर्व करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपने दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।